हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको एचटेट के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन जो है वो दिसंबर में प्रस्तावित है। उसी का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने जारी कर दिया जा रहा है और इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 4 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो रही है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 नवंबर 2024 दिया गया है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में एक अच्छे पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है और यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए सर्वप्रथम आप लोगों को हरियाणा राज्य का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको आप लोगों को पास करना पड़ेगा। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो और अगर हरियाणा में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को यह टेट पास होना अनिवार्य है। अब यह टेट पास होने के लिए आप लोगों के फाइन आर्ट में क्या योग्यता रखी गई है हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में, उसको हम लोग इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो आइए सीधे हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन को। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग हरियाणा की साइट पर जाकर इसको देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस में जो दिया गया है, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर आप लोग पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी अगर तीनों में आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस अलग है। किसी एक में, चाहे पीआरटी में, चाहे टीजीटी में, चाहे पीजीटी में डालना चाहते हैं तो आप लोग उसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो अलग है। यहाँ पर जो सिंपल शब्दों में मैं बता दूँ, यहाँ पर जो ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा डोमिसाइल, मतलब भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि साफ शब्दों में लिखी गई है। और जो लेवल 1 जो पीआरटी की जो फीस रखी गई है वो 1000 रुपये रखी गई है। टीजीटी की जो रखी गई है दोनों पेपर के लिए तो वो 1800 रुपये रखी गई है और तीनों पेपर के लिए मतलब पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए टोटल 2400 रुपये रखी गई है। कोई एक पेपर देना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस अलग है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस भी मैंने आप लोगों को बताया कि 4 नवंबर से इसका आवेदन प्रारंभ हो रहा है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 नवंबर है। ये आप लोगों के मोटा मोटी बातें हैं। हम लोग स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे ये जो भी ऑफिशियल साइट दी गई है इसमें बहुत सारी पॉइंटें रखी गई हैं। हर एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, जो मेन पॉइंट है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग वॉच कर सकते हैं। देखिए जो टीजीटी और पीजीटी के ऊपर फोकस हम लोग करेंगे। जो लेवल 2 की वैकेंसी है, जो टीजीटी को हम लोग समझते हैं और लेवल 3 में जो है वो पीजीटी का है। तो लेवल 2 में जो टीजीटी फाइन आर्ट की है उसकी एलिजिबिलिटी को हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के टीजीटी आर्ट की जो फाइन आर्ट की जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है वो इस प्रकार है। जरा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन जरूर होगा लेकिन सिंपल सा यहाँ पर बात कही गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कही गई है बीएफए या बीए फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लिस्ट 50% मार्क्स इन आर्ट्स आर ऑनर सब्जेक्ट and a art teaching subject in BTC, JBT, डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग डीएलएड के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखें, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जो बीएफए के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बीए के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों के पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अब बात आएगी कि यहाँ आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट। दोस्तों जो आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट में अगर आप लोगों ने बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड या किया है और उसमें आप लोगों ने एक जो सब्जेक्ट की बात की जाती है आर्ट सब्जेक्ट की, जो आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट आप लोगों ने इसमें पढ़ा है तो भी आप कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका सवाल होगा कि हमारे पास जो बीएफए की डिग्री है लेकिन बीएड की डिग्री नहीं है, या आर्ट टीचिंग में बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड या ये सब्जेक्ट आप लोगों ने
आर्ट टीचिंग नहीं किया है, तो क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? यस, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप लोग यहाँ पर भी सवाल देखिए, यहाँ पर अच्छी बातें कही गई हैं, यहाँ पर आर आर करके लिखी हुई है। इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 4 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब 4 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब BFA, BA और BEd विथ लिस्ट 50% मार्क्स इन आर्ट सब्जेक्ट। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ पर BFA किया है और किसमें? आर्ट सब्जेक्ट में, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। BA वाले कैंडिडेट जो 50% मार्क्स से, क्योंकि जो 4 वर्षों का कोर्स है तो आप लोगों ने किया है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। और ये जो दो देख रहे हैं BEd, अगर BEd में आप लोगों ने आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप सभी लोग समझ चुके हैं। तो सभी इस नोटिफिकेशन का एक ही सार है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक शर्त आपके पास ये होना चाहिए कि आप लोगों के पास मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, या हायर एजुकेशन में हिंदी आप लोगों ने पढ़ा हो। आप इस फॉर्म को सिंपल से भर सकते हैं TGT आर्ट के लिए। यहाँ पर जो भी क्वालिफाई जो एजुकेशन में रखा गया है, ये RR करके हर एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है। तो आप लोगों को सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश किया कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जो BTC, JBT, DLED या DLED वाले जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट क्या होते हैं कि TGT में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। TGT में BEd के कैंडिडेटों को रखा जाता है। लेकिन हरियाणा के तरफ से यहाँ पर एक अच्छी बात देखने को मिली है कि BTC, JBT में अगर आप लोगों ने आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी आप TGT के लिए इन्वॉल्व होंगे, वो उनके लिए भी है। तो ये सारी पॉइंटें हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। ये TGT आर्ट के लिए है। आइए हम लोग अब PGT आर्ट की जो PGT के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है लेवल 3 में, वो आप लोग यहाँ पर देखिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, इसमें इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, फिजिकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू एंड हिस्ट्री दिया गया है। हम लोग स्क्रॉल करेंगे और अपने सब्जेक्ट के ऊपर पहुँचेंगे। स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्टों की रखी गई है। यहाँ पर म्यूजिक एंड आर्ट दिया गया है। PGT आर्ट में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं PGT फाइन आर्ट। PGT फाइन आर्ट में जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, MA फाइन आर्ट्स विथ एट लीस्ट 50% मार्क्ड एंड BEd फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने फाइन आर्ट में मास्टर डिग्री किया है, यहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री किया है, और उस मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए रखी गई है शर्तें। एंड मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत, आप लोगों को मैट्रिक में हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों ने हिंदी या हिंदी एक सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। एंड कंसिस्टेंस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपकी होनी चाहिए। ये सारी बातें आप लोग देख चुके हैं। ये 3 पॉइंटें जो PGT के लिए रखी गई है, वो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर PGT फाइन आर्ट के लिए रखी गई है। मतलब आप लोगों ने मास्टर डिग्री किया है, चाहे आप लोगों ने MFA किया हो, चाहे MA किया हो फाइन आर्ट्स में, और आपके पास 50% नंबर होने चाहिए, और साथ में आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। ये रही आप लोगों की इम्पोर्टेंट पॉइंटें एजुकेशन या जो एलिजिबिलिटी है उससे रिलेटेड। यहाँ पर हम लोग TGT के लिए जो पात्रता परीक्षा है उसमें क्या क्या शेड्यूल में रखा गया है, इसकी स्कीम में क्या क्या रखा गया है, उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर TGT के लिए जो
रखी गई हैं कि आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और इसमें 150 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे और उस 150 क्वेश्चन को 2.5 घंटे में आप लोगों को करना होगा। आप लोगों के लिए जो मार्क्स का निर्धारण किया जा रहा है वो टोटल मार्क्स जो आप लोगों के होंगे वो 150 मार्क्स के होंगे, मतलब 150 नंबरों का होगा और इसमें 150 क्वेश्चन आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से संबंधित 30 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और उस लैंग्वेज में हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे। जनरल स्टडीज़ के भी 30 क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किए जाएंगे और जनरल स्टडीज़ में आप लोगों को क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी में 10 क्वेश्चन पुटअप जाएंगे, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आप लोगों से 60 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 150। 150 में आप लोगों को 60% मार्क्स लाने हैं जनरल वाले कैंडिडेटों के लिए और मतलब 60% मतलब 90 मार्क्स आपके आने ज़रूर हैं और ओबीसी वालों कैंडिडेटों के लिए 82 नंबर लेकर आना अनिवार्य है। यहाँ पर सारी बातें रखी गई हैं, आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। ये देखिए इस पॉइंट पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 60% मार्क्स हैं, मतलब 90 मार्क्स लेकर आने हैं और यहाँ पर 55% लेकर आने हैं, मतलब 82 मार्क्स लेकर आने हैं। तो आप लोगों को निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जो पीजीटी के लिए है वो भी यहाँ पर स्कीम दी जा रही है, वो भी 150 मार्क्स के होंगे और ये आप लोगों को डिवाइड किया गया है। तो आप सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड करिए, वॉच करिए और आप लोग फॉर्म फिलअप करिए। आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।